जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर 1 देख लिए थे 100 क्वेश्चन। आज मॉडल पेपर 2 का देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूका है, भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमधन जी हैं भारतेंदु युग के कवि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 का है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि कौन से हैं? ये हमारे हो जाएंगे दिनकर जी, राष्ट्र कवि हो जाएंगे। ऑप्शन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्र कवि के नाम से कौन जानते हैं? दिनकर जी को। 4 का है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है? घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है? तो ये किए हैं बीरेन डगवाल। किसने किए हैं? बीरेन डगवाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का है, मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरई को जो अंग्रेज लोग थे वो मदुरा करके पुकारते थे। मदुरा करके पुकारते थे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 का है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? माँ कहानी का जो सीता जिस कहानी में है, तो उस कहानी से लिया गया है। तो ये किसने कहा? ये वाणी किसने बोला? तो ये कहा था कैलाश ने। किसने कहा था? ये कैलाश ने कहा था। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। 7 का है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर मरने से शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है? तो वो है काशी में। तो काशी में बोला गया कि मरने के बाद वहाँ क्या होता है? मंगल माना जाता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, काशी में। 8 का है, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो 8 का क्या हो जाएगा? आगे। चिंता जो है आगे जी का रचना है। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। 9 का है, शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? तो ये मिले हैं शाह से। किससे मिले हैं? शाह से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्वेश्चन है, मदुरई पंडिय लोगों की दूसरी राजधानी है या कहाँ लिखा हुआ है? तो मदुरई पंडिय लोगों की दूसरी राजधानी है या कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। हिंदी काव्य में कि अंग्रेजी नाटक में कि तुलनात्मक व्याकरण में कि तमिल उपन्यास में? तो ये जो लिखा है तुलनात्मक व्याकरण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलनात्मक व्याकरण में। 11 का क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? रेनर मरिया रिल्के का है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? रेनर मरिया रिल्के का है। 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन है, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ। तो युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ जो है सुमित्रानंद पंत जी का रचना है। युगपथ किस कवि का रचना है? सुमित्रानंद पंत जी का है। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 का है, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? तो प्रेम बरन रसखान ने श्री कृष्ण जी को कहा है। कृष्ण जी को कहा है, कृष्ण भगवान को कहा है। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, रविन्द्रनाथ। अगला है 15 का, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? गुणाकर मूल्य की, अशोक वाजपेयी की, रामविलास शर्मा की, महात्मा गांधी? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किए हैं अशोक वाजपेयी। किसने किया? अशोक वाजपेयी। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। 16 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो हिंदी में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो वे थे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर की, बिरजू महाराज की, मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा? तो ये थे रामविलास शर्मा। ये कौन थे? रामविलास शर्मा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, रामविलास शर्मा। 17 का है, कर्नाटक प्रदेश का सरवन बेलागोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कर्नाटक प्रदेश का सरनाबोलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये है जैनों का। ये किसका है? जैनों का। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, जैनों का हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि अमरकांत का, कि यतीन मिश्र, कि बिरजू महाराज? तो पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 18 की हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो थे बैकटपुर के रहने वाले थे, बेंगलुरु। बेंगलुरु के रहने वाले थे। बैरकपुर नहीं, बैकटपुर के बेंगलुरु शहर में रहते थे। 19 का राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर।
20 का है सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सातकोड़ी होता जो है वो उड़िया के प्रमुख कथाकार है, उड़िया के। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, उड़िया का हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से कौन सा इसमें से है जो इसे संस्कृत का पाठशाला कहा जाता है? तो वो जो है हरिद्वार की, वृंदावन की, काशी की, मथुरा। तो संस्कृत का जो पाठशाला कहा जाता है काशी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काशी को। तो 21 का राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, काशी को। 22 का है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो सुजान सागर की, विरह लीला की, रसकेली बिल्ली या सभी? तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ जो हो जाएंगे ये इसमें से सभी हो जाएंगे। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली ये सभी हो जाएंगे आपस में, ये घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। 23 का क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर की कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घनानंद को कहा जाता है। 24 का क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 25 का क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो विश्व के दांत कहानी में मोटर कार जो थे वे थे सेन साहब की। किसके थे? सेन साहब की। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेन साहब की मोटर कार थी। अगला है 26 का, विश्व के दांत कहानी में 26 का है, अतिशय में उपसर्ग है। अतिशय में उपसर्ग है। तो अतिशय में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। तो इस सय में यहाँ पर क्या जुटा हुआ है? अति जुटा हुआ है। सय में क्या जुटा हुआ है? अति। तो अति हमारा हो जाएगा क्या? उपसर्ग। तो इसमें से खोजते हैं अति, यहाँ पर ऑप्शन किसका हो जाएगा? बी राइट आंसर। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अति। अति जोड़ सय, अतिशय। अगला क्वेश्चन है 27 का, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यशो जोड़ दा कि या जोड़ सोदा कि यशोदा जोड़ या कि यशाह जोड़ दा? तो यही हो जाएगा यशाह जोड़ दा, यशाह जोड़ दा कर दा। तो यशोदा का संधि विच्छेद सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यशाह जोड़ दा। 28 का क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन है, सीता किस कहानी की पात्र है? तो सीता जो है वो किस कहानी का पात्र है? सीता जो है धरती कब तक घूमेगी का पात्र है। धरती कब तक घूमेगी। तो सीता जो है इसमें किसका पात्र है? धरती कब तक घूमेगी। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 30 का, धर्म अधर्म कौन समास है? तो धर्म और बीच में क्या गया? द्वंद आ गया। ये बीच में क्या है? द्वंद। तो धर्म अधर्म कौन सा समास हो जाएगा? ये दोनों पद क्या है? प्रधान है। तो दोनों पद जब प्रधान होता है तो उसे बोलते हैं द्वंद समास, और बीच में जब द्वंद आता है तो उसे भी बोलते हैं द्वंद समास। तो धर्म अधर्म कौन सा समास हो जाएंगे? द्वंद समास हो जाएंगे। जब भी बीच में द्वंद आ जाए तो उसे बोलेंगे द्वंद समास, लकीर जैसा आ जाएगा। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। 31 का क्वेश्चन है, परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो मत जो है वो निषेधवाचक है। मत क्या है? निषेधवाचक हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 32 का क्वेश्चन है, मैं जाऊंगा में काल क्या है? मैं जाऊंगा में कौन काल है? तो मैं जाऊंगा गा गे गी इत्यादि रहता है तो उसे बोलते हैं भविष्यत काल। जो भविष्य में काम हो रहा है उसे बोलते हैं क्या? भविष्यत काल। जाऊंगा, जाएंगे, जाऊंगी ये सब गा गे गी रहेगा तो उसे बोलेंगे भविष्यत काल। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, भविष्यत काल। 33 का क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सर्दी होना या मुलायम होना, कठोर होना या बहुत प्रिय होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय होना। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुत प्रिय होना। 34 का क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द है तो इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? सौंदर्य की, परिपूर्ण की, भूमंडल की भूमंडल है कि आत्मा है? तो भूमंडल जो होता है भूमंडल नहीं होता है, भूमंडल होता है। तो यही हमारा हो जाएगा अशुद्ध शब्द हो जाएगा भूमंडल। भूमंडल हो जाता है, ये अशुद्ध शब्द है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 35 का क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे जी ने किया है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे जी ने किया। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 36 का क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है? घड़े सा लुढ़क जाता है। तो का है कि खा है कि गा है कि घा है? तो घा जो है घड़े सा लुढ़क जाता है। घा जो है घड़े सा लुढ़क जाता है। 36 का क्या जगह ऑप्शन डी। 37 का है, गिरा हुआ कहलाता है। तो गिरा हुआ क्या कहलाता है? गिरना कि गिराना कि पतित कि मिटाना। तो गिरा हुआ जो होता है उसे को बोलते हैं पतित। क्या बोलते हैं? पतित। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष कौन समास है? तो हमको बताना है कि प्रत्यक्ष जो है कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष जो हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविभाव समास। प्रत्यक्ष जो है क्या है? अविभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर।
39 का क्वेश्चन है, घर द्वार कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर फिर आ गया घर और द्वार, तो बीच में क्या है? द्वंद्व है, तो घर द्वार कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। बीच में जब भी लकीर आ जाए द्वंद्व तो उसे बोलेंगे द्वंद्व समास। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। 40 का क्वेश्चन है, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो लेखक ने जो है नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। किसे कहा है? नाखून को कहा है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। नाखूनों को जो लेखक है निर्लज अपराधी कहा है कि बार बार काटने से भी ये बढ़ जाता है, तो इसे निर्लज अपराधी कहा है। 41 का क्वेश्चन है, माता का पर्यायवाची है, तो माता का पर्यायवाची क्या है? द्वार, देवी या नीर या अम्बा। तो माता का पर्यायवाची शब्द हो जाता है अम्बा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 42 का क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी का जो लेखक है वो है बिरजू महाराज की अमरकांत की रामविलास शर्मा की विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली लेखक की कहानी कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। 42 का राइट आंसर की जगह ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे मछली कहानी का लेखक। 43 का क्वेश्चन है, बिस्मुल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मुल्ला खां का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? डुमराव में कि बनारस में कि लखनऊ में कि पटना में? तो बिस्मुल्ला खां का जो जन्म हुआ था वो हुआ था डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में। 43 का राइट आंसर की जगह ऑप्शन ए डुमराव में। 44 का क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1910 ईस्वी में कि 1915 ईस्वी में कि 1917 ईस्वी में कि 1920 ईस्वी में? तो गांधी जो थे वो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका में 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में। 45 का क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू कैसी लड़की है? पागल है या बहरी है या गूंगी है या पगली व गूंगी है? तो मंगू जो है वो पगली व गूंगी दोनों लड़की है, मतलब पागल भी है और गूंगा भी है। तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, पगली और गूंगी दोनों। 46 का क्वेश्चन है, हरिदास से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिदास से कवि का क्या अभिप्राय है? पूजा वंदना या राम नाम का जाप या प्रातःकालीन पूजा या संध्याकालीन आरती? तो हरिदास से जो कवि का अभिप्राय है वो है राम नाम का जाप। राम नाम का क्या है? जप करना। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 47 का क्वेश्चन है, साक्षर का संधि विच्छेद है, तो साक्षर का जो संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? सा जोड़ अक्षर की सा जोड़ अक्षर की साक्ष जोड़ रा की सा जोड़ अक्षर। तो साक्षर का जो संधि विच्छेद सही होगा वो होगा सा जोड़ अक्षर। ऑप्शन ए राइट आंसर। 48 का है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो ये गुरु नानक जी बोलते हैं कि जब राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो जीवन जो है ये क्या है? व्यर्थ है। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राम नाम के बिना जो जीवन क्या है? व्यर्थ है। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। 49 का क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो होते हैं 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 3 होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 50 का क्वेश्चन है, मोटापा में प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमको ढूंढना, यानी कि अंत में जुड़ने वाला जो शब्द होता है वो उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो मोटा में जोड़ दिया यहाँ पर क्या? पाकर पा जोड़ दिया। मोटा में क्या जुटा है? पाकर पा। तो पाकर पा हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, पाकर पा हो जाएगा हमारा प्रत्यय। 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन है, कबीर रस खान किस भाषा के कवि हैं? तो कबीर रस खान जो है वो कबीर रस खान जो किस भाषा के कवि हैं? पंजाबी के, अवधी के कि अंगिक के कि ब्रज भाषा के? तो कबीर रस खान जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ब्रज भाषा। 52 का क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है? राजनीति इसमें से कैसे लिखा था है? शुद्ध जो है उसे बताना है। राजनीति ये ऐसे लिखा था है, तो ये हमारा सही है ऑप्शन सी राजनीति, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरे मतलब कि ये जुदाई हो रहा है, तो जुदाई किसका चिन्ह होता है? अपदान कारक का, अपदान कारक हो जाएगा इसमें। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 54 का क्वेश्चन है, विफलता का विलोम है, तो विफलता का विलोम यानी कि उल्टा इसको बताना है। विफलता का उल्टा क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। विफलता का उल्टा क्या होगा? सफलता होगा। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विफलता का विलोम क्या होगा? सफलता। 55 का क्वेश्चन है, कवि रेणुमरिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो कवि रेणुमरिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1965 में कि 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में कि 4 दिसंबर 1985 ईस्वी में या 4 दिसंबर 1895 ईस्वी में? तो कवि रेणुमरिया रिल्के का जो जन्म हुआ था वो था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 का क्वेश्चन है, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? दही वाली मगमा या ढाते विश्वास या नगर या धरती कब तक घूमेगी? तो ये हुए हैं ढाते विश्वास में। ये किस में हुए? ढाते विश्वास में। 56 का राइट आंसर की जगह ऑप्शन बी राइट आंसर, ढाते विश्वास में। 57 का क्वेश्चन है, धरती कब तक
घूमेगी पाठ के लेखक हैं? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया या सुजाता या श्रीनिवास या सातकड़ी होता? तो धरती कब तक घूमेगी का जो पाठ का लेखक है वो है सावरदैया। कौन हो जाएंगे? सावरदैया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 का क्वेश्चन है, व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं वो 23 होते हैं या 43 या 33 या 36। तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 33। और अगर स्वर व्यंजनों की स्वर की संख्या पूछी जाए स्वर की, तो स्वर होती है 11 और व्यंजन होते हैं 33। और टोटल वर्ण की बात की जाए तो वो टोटल होते हैं 48 व्यंजन। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन होते हैं 33। 59 का क्वेश्चन है, वाक्य में किसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे बोलते हैं क्रिया या विधेय या उद्देश्य या सर्वनाम। तो उसे बोलते हैं उद्देश्य। उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। 60 का क्वेश्चन है, पौबारा होना का अर्थ है। तो पौबारा होना का अर्थ जो है वो क्या है? दाव हारना या कार्य सिद्ध होना या लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। तो पौबारा होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। पौबारा होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 61 का क्वेश्चन है, अपनी डफली अपनी राग का अर्थ है। अपनी डफली अपनी राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा हो रोना या संगठन का अभाव या सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ हो जाएगा सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो 61 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 62 का क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन है। तो जो चिड़िया का जो बहुवचन हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिड़ियाएँ या चिड़िया या चिड़ियाओं या चिड़ियाओं। तो चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो होगा चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया। 63 का क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, कि दिनकर ने, कि अज्ञे ने। तो ये किए हैं अज्ञे जी ने। किसने किए हैं? अज्ञे जी ने किए हैं। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। 64 का क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे किससे बचाने की बात करता है? तो कवि जो है वो नदीरों से बचाने की बात करते हैं। नदीरों से। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नदीरों से। 65 का क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो मानव के, कि मक्खी के, कि पशु या पक्षी। तो इसमें किसकी बात की गई है? मक्खी को जो है जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है, मक्खी को। 65 का राइट आंसर क्या ऑप्शन बी। 66 का क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो ये का, चा, ता या दा। तो ये कौन सा नहीं हटता है चौखट में? तो का। क्या हो जाएगा? का। 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर। 67 का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? किसी में या किसी से या किससे या मुझसे। तो इसमें से कौन प्रश्न कर रहा है? ये कर रहा है किससे, यानी कि किससे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, किससे। 68 का क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, कि महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल या मैक्स मुलर। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिरजू महाराज। 69 का क्वेश्चन है, अभिनय कहाँ है? तो अभिनय कहाँ है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। तो इसी में हो जाएंगे। 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 70 का क्वेश्चन है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी जो है किस संकलन से ली गई है? पेड़ का कमरा या नौकर की कमीज या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। तो मछली कहानी जो लिया गया वो महाविद्यालय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय। 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 71 का क्वेश्चन है, ला सतरुज कहाँ है? ला सतरुज कहाँ है? तो ला सतरुज कहाँ है? रूस में, कि चीन में, कि फ्रांस में, कि फिलिस्तीन में। तो ला सतरुज जो है फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 72 का क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर, कि बिरजू महाराज या यतीन मिश्र। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध लिखा गया वो लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 72 का राइट आंसर की जगह ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 73 का क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो सफ़ेद थी या लाल थी या काली थी या नीली थी। तो वो थी कितना किसी थी? काली थी। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? काली थी। किस रंग की थी? काले रंग की। 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 का क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो रामविलास शर्मा की है। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 का क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास अयंगार की या भारतीय
वैकेटस अयंगार या निवास अयंगार या वैकेटस टेस। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय वैकेटस अयंगार श्रीनिवास का जो पूरा नाम था। 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में, या अगस्त 1926 ईस्वी में, या मार्च 1924 में, या जून 1927 ईस्वी में? तो अमरकांत जो थे उसका जन्म जो हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। जुलाई 1925 ईस्वी में। 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 का क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? उत्तर भारत से, कि दक्षिण भारत से, कि पूर्वी भारत से, या पश्चिमी भारत से? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से। 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका सर्दिगद मानते थे? यानी कि जो किसको अपना गुरु मानते थे? बिरजू महाराज जो थे अपने पिताजी को ही अपना गुरु मानते थे। तो 78 का क्या जाएगा? अपने बाबूजी। 78 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 का क्वेश्चन है, लेखक अभिनयों में कितने दिन रहे? लेखक जो थे अभिनयों में कुल कितने दिन रहे थे? 15 दिन, 19 दिन, या 21 दिन, या 25 दिन? तो लेखक जो थे अभिनयों में 19 दिन रहे थे। कितने दिन? 19 दिन। 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 का क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, या नेपाल को, कि भूटान को, या ईरान को? तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान को। 81 का क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? भारतेंदु का, या दिनकर का, या निराला का, या प्रेमधन का? तो ये हो जाएंगे प्रेमधन जी का। 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 82 का क्वेश्चन है, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस रचना के लिए जो दिनकर जी को तो जो थे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रसीम रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, या दुत्कार, या अर्धनारीश्वर? तो किस रचना पर मिला था दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो संस्कृत के 4 अध्याय। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत के 4 अध्याय पर। 83 का क्वेश्चन है, चना शब्द क्या है? तो चना शब्द क्या है? चना शब्द जो है स्त्रीलिंग है, या पुरलिंग है, या उभयलिंग? इनमें से कोई नहीं। तो चना शब्द जो है पुरलिंग है। क्या है? पुरलिंग है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 84 का क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अर्ची, अभिलाषा, आगार, या अतुल? तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अभिलाषा। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलाषा। 85 का क्वेश्चन है, शिव पार्वती कौन सा समास है? तो शिव और पार्वती। तो ये हो जाएंगे द्विगु, या द्वंद्व, या तत्पुरुष, या विभाव? तो शिव और पार्वती कौन सा समास हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। 86 का क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो ये जुदाई हो रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये हो जाएगा अपदान कारक। 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। 87 का क्वेश्चन है, छलिया शब्द में प्रत्यय है। छलिया शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो छल में जुड़ा हुआ है या कर या। तो 87 का राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन ए, या कर या हसई या कर या, छलिया हो जाएगा। 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाशय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ आशय। 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 89 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? तो भीष्म, विधि, प्राण, या दधीची? तो इसमें से जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा दधीची, ऑप्शन डी राइट आंसर। 90 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, या रुआती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जला बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र हैं? तो इसमें जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मकड़ी जाला बुन रही है। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो जाएगा इकहरा उदाहरण चिन्ह हो जाएगा। यह है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, और यह है फुल स्टॉप, और यह है डबल कोमा। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकहरा चिन्ह उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 का क्वेश्चन है, अंतर्मुखी शब्द कौन का विलोम क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? बहिर्मुखी, या बहिर्द्वंद, या बहिरंग, या विकिरण? तो अंतर्मुखी का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 का क्वेश्चन है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, या भूतकाल, या भविष्य काल, या इनमें से कोई नहीं? तो शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का क्वेश्चन है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में चोट लगना, या बहुत खुशामद करना, या इज्जत देना, या धूर्तता करना,
तो नाक रगड़ना का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा सही हो जाएगा बहुत खुशामद करना। क्या हो जाएगा? बहुत खुशामद करना। 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 95 का क्वेश्चन है, दुखी लोगों की मदद करो। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण, या परिणाम बोधक विशेषण। तो यहाँ पर जो दुखी लोगों की मदद करो यानी कि गुण दिखा रहा है, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यह है, ये इस तरह से जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और ये होता है फुल स्टॉप, और ये योजक चिन्ह होता है, और ये होता है कोमा। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक चिन्ह। 97 का क्वेश्चन है, परिवेश शब्द कौन लिंग है? तो परिवेश शब्द जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या उभयलिंग? तो परिवेश शब्द जो है वो है पुल्लिंग है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 98 का क्वेश्चन है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक का जो चिन्ह का विभक्ति है से है, या ने है, या को है, या में है? तो कर्ता ने। तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्ता ने, यानी कि ने हो जाएगा कर्ता का चिन्ह। ऑप्शन बी राइट आंसर। 99 का क्वेश्चन है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताहीन, या सप्ताहु, या साप्ताहिक, या सप्तही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक। 100 का क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द में कौन समास है? तो यथार्थ में जो है वह है अविभाव समास। कौन सा समास है? अविभाव समास। 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।